हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आज का आपके इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जरूर बताना है कि 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट है और इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी अमित शाह, डी आपका अरविंद केजरीवाल। तो कौन से हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। देखते हैं कौन कौन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो बता पाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कमेंट में बताना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश, अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में राज्य स्तरीय महिला खेल महोत्सव का आयोजन किया था। तो वह कौन सा जिला है। ए उज्जैन, बी भोपाल, सी रीवा, डी ग्वालियर। तो वह कौन सा जिला है, वो है भोपाल। याद रखना भोपाल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, इसके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस योजना के अंतर्गत वन ग्रामों के लिए विशेष विकास पैकेज की घोषणा की गई थी। वन स्टॉप बंधु कल्याण योजना, ग्रामीण समृद्धि योजना, आदिवासी वन ग्राम विकास योजना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदिवासी वन ग्राम विकास योजना। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2025 में किस योजना के अंतर्गत महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। महिला के स्वरोजगार को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी, वह कौन सी योजना है आपको बताना है। ए है लाडली लक्ष्मी योजना, बी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, लाडली बहना उद्यमिता योजना या फिर उज्ज्वला योजना। तो जल्दी जल्दी बताइए लाडली बहनाओं का जो लाडली बहना थी उनका किन किन को है जो लाभ मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाडली बहना। याद रखना लाडली बहना उद्यमिता योजना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ए भारत चक्रवर्ती, बी हिंदू ताल यानी हिंदुस्तान, और सी आपका सिंधु शब्द से, डी है आपका अन्य शब्द से। तो किस शब्द से हुई है, सिंधु शब्द से हुई है। याद रखना अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक होता भी है तो आप हमें जरूर कमेंट बताएं। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। अप्रैल 2025 में ग्वालियर के किस इलाके में अवैध फैक्ट्री में आग लगने की घटना हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको वही कराएंगे जो कि हाल ही में पूछे जाते हैं। ए है आपका जयेंद्रगंज, बी है आपका खासगी बाजार, सी है आपका फूलबाग, डी है आपका हजीरा। तो कहाँ पर लगी थी, ऑप्शन नंबर बी खासगी बाजार में। याद रखना खासगी बाजार। 6वें नंबर क्वेश्चन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। यहाँ पर चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार या फिर अन्य। क्या है, एबीसीडी में से जल्दी से बताइए। और आप हमें लास्ट में ये जरूर बताना कि जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उनमें से आपके बिल्कुल सही सही कितने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी ये फुल तैयारी रहेगी। आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है पढ़ाई में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, रीढ़। क्या है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत खंड भारत का क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत खंड भारत का क्या है। भारत खंड भारत का क्या है। ऑप्शन नंबर ए दूसरा नाम, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र,
सभ्यता या फिर अन्य। तो क्या है, दूसरा नाम है, याद रखना दूसरा नाम यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी बताइए। यहाँ पर राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर अन्य। इसका आपको जरूर कमेंट में आंसर बताना है, क्योंकि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सही सही कौन आंसर बता पाता है। चलिए यहाँ पर हम 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो कौन थे बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए 10 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। काय में पाने वाले यहाँ पर पूछा गया है चिकित्सा। याद रखना, चिकित्सा में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। नीजल्स रेबर्ग फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था, इनकी किसने है जो नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। ये है यहाँ पर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या फिर यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, हरगोविंद खुराना। याद रखना, हरगोविंद खुराना आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत का प्रथम राष्ट्रपति है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए। कौन कौन बताएगा भाई इसका आंसर, कौन कौन है जो करेक्ट आंसर बताएगा। ए है आपका अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी है आपका बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी या फिर कौन थी बताइए। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ए ऑप्शन है यहाँ पर प्रतिभा पाटिल, और बी है आपका एम फातिमा बीवी, और डी सी आपका इंदिरा गांधी, डी है आपका अन्य। तो कौन थी बताइए। किस किस को याद है और किस किस को पता है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। तेज दिमाग वाले इसका जरूर कमेंट में आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इंदिरा गांधी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपके ही पास जाएगी। तो वीडियो को लाइक तो आपको जरूर करना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने बताइए। कब बने, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या फिर अन्य। बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर वी बनेगा, 15 अगस्त 1947। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपका, वेरी वेरी मोस्ट कहें तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। तो आपको इसको जरूर आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलिए ऑप्शनों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। सरोजनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी या फिर मदर टेरेसा। कौन थी बताइए। बताइए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, किरण बेदी। याद रखना, किरण बेदी यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर, किस पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। पहली भारतीय महिला पूछी गई है कि कौन थी। कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, वछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी वसेंद्री पाल, याद रखना वसेंद्री पाल यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम सभी क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी जल्दी करवाते जा रहे हैं ताकि सभी कवर हो जाएं। चलिए, यहाँ पर आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, एशिया खेलों में इकाई में एशिया खेलों में स्वर्ण पद प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? पहली भारतीय महिला कौन सी थी? ए है आपका कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, वसेंद्री पाल। तो कौन सी थी बताइए, एबीसीडी में कौन सी थी? किस किस को पता है हमारे प्यारे दोस्तों, बताइए। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, कमलजीत संधू। याद रखना, कमलजीत संधू इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? कहाँ पर स्थापित है? चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑप्शनों को देख लेते हैं। ए है आपका दिल्ली, बी है आपका कोलकाता, सी है मुंबई, डी है आपका बेंगलुरु। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा कहाँ पर था, ऑप्शन नंबर सी मुंबई। याद रखना, मुंबई यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत में पूछा गया है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय है जो कब स्थापित हुआ था। ए 1917 में, 1915 में, 1916 में या फिर 1925 में। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1916। याद रखना। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन है जो सही बताएगा। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति बतानी है आपको, बताइए। ए है आपका हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैच्यू ऑफ द यूनिट या फिर गौतमेश्वर। बताइए कौन कौन बताएगा, इसका आपको जरूर कमेंट में आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन बिल्कुल सही सही बता पाता है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। चलिए, भारत का सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग बताइए, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर। चैनानी नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग, अटल टनल सुरंग। तो बताइए कौन कौन डी वाले बिल्कुल सही हैं, यस का जवाब दीजिए। जिसका डी बिल्कुल, डी जो भी लगा रहे हैं ना उनका समझ लो करेक्ट आंसर है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अटल टनल सुरंग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध। ओ भाई, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, बताइए। भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। बताइए कौन सा है यहाँ पर करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, वीडियो को लाइक करते जाइए। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, हीराकुंड बांध। याद रखना, हीराकुंड बांध। क्वेश्चन आपको वही कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। भारत का सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछा गया है, बताइए भारत की सबसे लंबी नदी। चलिए यहाँ पर हम ऑप्शनों को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को डी, गंगा। याद रखना, गंगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, माय गॉड, बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य। ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा है? यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, राजस्थान। याद रखना, राजस्थान करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर, भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। बताइए एबीसीडी में से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं ये हमें जरूर बताइएगा, हम भी देखते हैं कि हमारी वीडियो है जो कहाँ कहाँ जा रही है।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बनेगा मुंबई। याद रखना मुंबई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? प्रतापी राजा से है, बताइए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? महाराणा प्रताप। बी है चंद्रगुप्त मौर्य, भारत चंद्रवर्ती, अशोका मौर्य। बताइए आपका यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी बनेगा भारत चक्रवर्ती। याद रखना भरत चक्रवर्ती, भारत नहीं भरत चक्रवर्ती, याद रखना। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत का सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? भारत का सिक्किम राज्य पूछा गया है, कौन सा सिक्किम राज्य किस राज्य से है जो जुड़ा है? पश्चिम बंगाल से, मिजोरम से, मेघालय से या फिर भूटान से? किससे जुड़ा है? वो जो है पश्चिम बंगाल से, याद रखना पश्चिम बंगाल यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए ग्रामीण परिदृश्य है वैन किसका द्वारा चित्रित किया गया था? परिदृश्य वैन किसके द्वारा है जो चित्रित किया गया था? जॉन एरिक द्वारा, डेनमार्क द्वारा, लियोनार्ड दा विंची द्वारा, किसके द्वारा है जो किया गया था? बता। एक ऑप्शन तो आपका यहाँ पर रह ही गया जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है जॉन कॉन्स्टेबल। तो यहाँ पर आपका वही करेक्ट आंसर है जो रह गया था, जॉन कॉन्स्टेबल यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कोलंबस की पहली क्या है? कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा जिनमें उन्होंने नई दुनिया की खोज की अमेरिका पहुंचे किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991 ईस्वी में, 1992 में, 1491, 1492, 1491, बताइए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, दो बिल्कुल सेम सेम हो गए हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा 1492। याद रखना 1492 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हुई थी। सुएज नहर किस युग और क्या पूछा गया है यहाँ पर? सुएज नहर किस युग और वर्ष में खोली गई थी? किस युग और वर्ष में खोली गई थी? 1860 ईसा में, 1896 से ईसा में, 1896 में, 1869 में। ये 96 की जगह 97 है। कितना है? 1997, 1897। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा 1869 ईस्वी में। कब शुरू की गई थी, खोली गई थी? 1869 में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले कहाँ के? भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? पहले पूछा गया है नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? सी.वी. रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 के गांधी शांति पुरस्कार के से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था? तो किसके साथ जो सम्मानित किया था? ए आपका स्टेट ज्वेलरी ऑफ इंडिया, सेंट्रल ऑफ श्रीलंका, स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका है जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, पुरस्कार विजेता फिल्म एलमडॉम सिलीन नेयर निम्नलिखित में से
किस निर्देशक द्वारा निर्देशित की गई थी? डैनी, यहाँ पर किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? डैनी बॉयल के द्वारा है जो निर्देशित की गई थी। पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उस रेखा को क्या, मतलब कि उस रेखा का नाम बताइए, कौन सी है वो रेखा? डिवाइडर, विभाज्य रेखा, अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो वह कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है, याद रखना। भूमध्य रेखा यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति किस वर्ष की गई थी? रूसी क्रांति पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1918 में, 1819 में, 1917 में, 1913 में। तो 1817 याद रखना, 1817 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध पूछा गया है कि किस वर्ष है जो लड़ा गया था? 540 ईसा में, 320 ईसा में, 440 ईसा में, 261 ईसा में। तो 261 ईसा में, याद रखना, 200 ईसा पूर्व। 37 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। महाराष्ट्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा।